प्रेम करना गुनाह नहीं होता। प्यार करना कोई अपराध नहीं होता। मोहब्बत करना किसी भी समाज में कहीं भी गलत नहीं होता। लेकिन मोहब्बत को गलत तरीके से करना और अपने फायदे के लिए किसी की जान लेना, ये गलत होता है। नमस्कार, आज की क्राइम कथा में आपका स्वागत है। ऐसी क्राइम कथा जो आपको कुछ सीखने को मजबूर करेगी। समाज के आसपास घट रही क्राइम कथाओं को हमारा सुनाने का मकसद यही है कि कम से कम आप समझ पाएं, सोच पाएं कि आपके आसपास कभी भी ऐसा हो सकता है। आज की क्राइम कथा में एक ऐसे बाप की कहानी, जो बाप दो बच्चों का बाप है, लेकिन फिर भी एक लड़की को वो इज्जत देता है। और इज्जत ही नहीं, वो उसके साथ समय बिताता है, टाइम स्पेंड करता है। लेकिन वही लड़की अपने प्रेमी के बाप तक को मरवाने पर उतारू हो जाती है और वो प्यार में पागल ऐसा कर भी बैठता है। चलिए आज की क्राइम कथा शुरू करते हैं। 22 फरवरी का दिन था जब घटना शुरू होती है। यहां पर बगरू थाना जयपुर के क्षेत्र की घटना है। फागी निवासी हनुमान चौधरी अपने किसी रिश्तेदार के यहां टिलियावास उनके रिश्तेदार रहते हैं, वहां पर अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे थे। सड़क के किनारे उनकी बाइक्स खड़ी हुई है। उनके रिश्तेदार और हनुमान जी सड़क के एक किनारे खड़े हुए हैं और वो अपनी बातचीत कर रहे हैं। तभी एक गाड़ी आती है। गाड़ी में कुछ लोग उतरते हैं, दो लोग उतरते हैं और सीधा हनुमान जी की तरफ वो फायर करने लग जाते हैं। जब हनुमान की तरफ फायर करते हैं तो हनुमान के जस्ट कान के करीब से एक राउंड निकलता है, एक गोली निकलती है कि होशो हवास उड़ जाते हैं। वहां पर तीन लोग बात कर रहे थे। हो सकता था कि हनुमान को वो गोली लगती, हो सकता था कि वो किसी और को गोली लगती, या ये भी हो सकता था कि अन्य कोई इसका शिकार हो सकता था। प्रथम दृष्टया ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही वो गोली चली, गोली कान के पास से निकली और अंत में कुछ युवा बोल रहे थे कि हनुमान को गोली लग गई, ऐसे करते वो वहां से निकल गए। तब उन तीनों में से ये जजमेंट हुआ कि ये गोली हनुमान को मारने के लिए आए थे। तीन लोग थे, तीनों लोगों को पता नहीं था किससे किसकी दुश्मनी चल रही है, लेकिन अचानक से गोली मारना, तीनों के पास खड़े होना, लेकिन जाते जाते हमलावरों का नाम लेना, वो भी हनुमान, तो ये कहीं ना कहीं इंगित हो चुका था कि हनुमान को ही गोली मारने के लिए वो आए हुए हैं। अब 22 फरवरी का ये दिन था और 26 फरवरी को वो बगरू थाना में जयपुर में जाते हैं। 3 दिन तक ये बातें चली होगी कि कौन गोली मारने आया, दहशत में होंगे या अन्य कारण भी रह सकते हैं। लेकिन 26 फरवरी को हनुमान एफआईआर करवाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं और अज्ञात हमलावरों के नाम वो अपनी एफआईआर रिपोर्ट है जो दर्ज करवाते हैं। पुलिस है अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करती है, उस जगह पहुंचती है जिस जगह ये थाना क्षेत्र की घटना क्षेत्र की बात थी। हनुमान को उनकी कार का नंबर याद था, इसलिए हनुमान ने प्रशासन को उनके नंबर दिए थे। अब जैसे ही उनके नंबर देते हैं, पुलिस लोकेशन से उन लोगों को निकालती है। दो लोग थे, जैसे रिंकू चौधरी और बलवंत सिंह, ये दो शूटर थे जिनके नाम ये गाड़ी थी और इनकी लोकेशन से पता लगाया जा चुका था कि रिंकू चौधरी और बलवंत सिंह कहाँ हैं। उनको धर दबोचते हैं। जैसे ही रिंकू चौधरी और बलवंत को लाया जाता है, पुलिस गिरफ्त में लेती है। तब पूछते हैं कि भाई आपने गोली कैसे चलाई? तब कहते हैं कि जी हम शूटर हैं, हमने गोली नहीं चलाई, हमने तो केवल जितेंद्र और सुमित्रा के कहने पे ये गोली चलाई थी। हनुमान पास में थे। जैसे ही जितेंद्र और सुमित्रा का नाम सुना तो वो समझ चुका था कि आखिर ये घटना क्या है। फिर वो पुलिस को पूरी वारदात बताता है कि जी मेरे एक लड़का है जिसका नाम जितेंद्र है, उसकी शादी हो चुकी है और दो बच्चों का बाप है। वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता है। सुमित्रा एक लड़की है जो कॉलेज में पढ़ रही है। उसके साथ ही ये अ, दहनी कला कोई गांव है, वहाँ ये रहते हैं, कोई मोहल्ला है दहली कला, वहाँ ये रहते हैं। हज़ार बार समझाने की कोशिश की, हमारी बहू ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन समझ से बाहर है। जितेंद्र कुछ समझना नहीं चाहता और
ऐसे करके ये अलग ही रहते हैं। तो अगर ये काम उन्होंने करवाया है तो हो सकता है कि उन्होंने कराया है, क्योंकि मैं बार-बार इसका विरोध करता हूँ। अब पुलिस जितेंद्र और सुमित्रा को गिरफ्तार करती है, उसको लाया जाता है, पूछताछ करती है। तब जितेंद्र कहता है कि जी, मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। मुझे इनसे प्यार हो चुका है। और जब पुलिस कहती है कि आपको 2 बच्चों की फ़िक्र नहीं हुई, तो कहते हैं कि जी, हम मुझे सबकी फ़िक्र है, लेकिन मैं सुमित्रा को नहीं छोड़ सकता। और फिर कहा कहा जाता है कि ये घटना, जो ये वारदात हुई आपके बाप के साथ, ये किसकी प्लानिंग थी? तब पता चलता है कि सुमित्रा ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। सुमित्रा ने ये कहा कि अगर हम दोनों को एक साथ रहना है, तो आपके पिताजी को यहाँ से हटाना होगा, और जैसे ही वो हट जाएँगे तब प्रॉपर्टी पूरी की पूरी अपने नाम हो जाएगी, और इसलिए तुम इसे, हो सके तो इसे अपनी ज़िंदगी से रुखसत कर दो। जितेंद्र कहता है कि फिर मैं रिंकू चौधरी और बलवंत सिंह के संपर्क में आया। 2 शूटर थे, मुझे किसी लोगों ने बताया कि ये 2 शूटर हैं जो आपके पिताजी का काम तमाम कर देंगे। फिर इनके पास आया, इनसे डील हुई, गोली मारने की जगह, तारीख, वार सब नोट हुआ, और इसके बाद में सुमित्रा को मैंने कॉल किया कि सब ठीक हो चुका है, आज अपना काम हो जाएगा। लेकिन 22 फरवरी को मेरे पापा एक जगह गए हुए थे जिसका नाम था टीलियावास, वहाँ अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे थे। लेकिन तय समय के मुताबिक शूटर तो वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन तय प्लान के मुताबिक वो गोली नहीं मार पाए और गोली कान के पास से निकल गई। बस यही हुआ कि सारा का सारा प्लान एक्सपोज हो गया। यहाँ पर सुमित्रा और जितेंद्र को हिरासत में ले लिया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जो शूटर होते हैं, इन पर भी मुकदमा है जो पुलिस दर्ज कर लेती है। लेकिन ये क्राइम कथा क्या कहती है कि मोहब्बत को इतना गुरूर मत समझें कि मोहब्बत आपके किसी अपने को मरवाने की साजिश रचे। फिर वो मोहब्बत नहीं होती, वो केवल और केवल एक जाल होता है। नमस्कार, मिलते रहेंगे सच्ची और अच्छी क्राइम कथा में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।